मौलाना साहब, अभी जो यासूब अब्बास साहब का जो आया है बयान, जिसमें बता रहे हैं कि शिया वक्फ बोर्ड में 25-25, 50-50 लाख रुपए लेके मुतवल्ली मुकर्रर किए जा रहे हैं और तमाम बातें हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फमन यामल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। देखिए, मौलाना यासूब अब्बास साहब ने जो वक्फ बोर्ड के सिलसिले में कहा है, इसलिए हमारे ऊपर, क्योंकि मैं भी उसका मेंबर हूँ और मेरी भी जिम्मेदारी है कि उसकी जो हक़ बजानिब सफाई है उसको बांधूँ। कुरान की आयत है, जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी उसको देखेगा और जिसने ज़र्रा बराबर भी शर किया होगा उसको भी देखेगा। यहाँ के ऊपर जो वक्फ बोर्ड की बात है, आप जानते हैं कि पिछला वक्फ बोर्ड ने जो मुर्तद का चला रहा था, उसका चेयरमैन बैठा था, उसने क्या क्या किया, क्या क्या कारनामे किए, वो पूरी कौम के सामने। मौजूदा वक्त के अंदर ख्वाजा अली ज़ैदी साहब जो चेयरमैन बने हैं, जो हम लोगों की जो कमेटी है, जो सदस्य की कमेटी है, जिसके अंदर मैं भी हूँ और भी इसके अंदर सदस्य हैं, शहबाज साहब और रामपुर से जो हैं मोहतरमा, वो और जितने भी सदस्य हैं बहरहाल, वो सब इस वक्त बोर्ड की कारकर्दगी को देख रहे हैं। किसी भी मुतवल्ली का तकर्रुर उस वक्त तक नहीं होता जब तक बोर्ड की मीटिंग नहीं हो जाए, और बोर्ड की मीटिंग में मैं खुद जाता हूँ, आप लोग खुद देखते हैं और मीडिया पूरा देखता है। जब बोर्ड की मीटिंग के अंदर सब पास हो जाता है, सब देख लिया जाता है, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वकील हैं, जो हमारे साथ हैं, वो भी देख लेते हैं, तब वहाँ से वहाँ पर बनाया जाता है। तो मेरे सामने तो आज तक ना मैंने किसी को पैसे लेते देखा, न किसी को पैसे देके देखा। मैं ये अल्लाह को गवाह करके कह सकता हूँ। लिहाजा वहाँ के ऊपर जो भी बनाया जाता है वो कवानीन के लिहाज से, संविधान के लिहाज से, वफनामे के लिहाज से बनाया जाता है और बनाने के बाद मुकर्रर किया जाता है। ये एक इल्ज़ाम है कि वहाँ पैसे लिए जा रहे हैं और वहाँ के ऊपर लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, ये सरासर गलत है और इस इल्ज़ाम की मैं तरदीद करता हूँ, मज़म्मत करता हूँ। मौलाना साहब, एक बात और भी उन्होंने कही है कि जैसे कि मेरे पास, उन्होंने, यूसुफ अब्बास साहब ने कहा है कि मेरे पास किसी तरह के दस्तावेज़ हैं जो मैं देखना चाहते हैं तो देख लिए, इस तरह का हवाला जो दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो दस्तावेज़ की बात है कि उन्होंने, तो हम उनको भी दावत देते हैं कि वो भी आएँ। वो जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि गुफ़रा माफ़ में लाखों का वो लिया जा रहा है, लाखों की खबरें लिए जा रही हैं, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मेरे साथ चलें और वो भी जिसके भी साथ जाएं, और जाने के बाद देख सकते हैं कि हरम इमाम हुसैन में कब्र के क्या हदिया लिया जाता है। मासूमा खून के हरम के अंदर जो खबरें बनती हैं, जो आते हैं, जो ताजिर लेते हैं, उनके लिए उनको वहाँ के ऊपर लाखों, वहाँ के ऊपर जो उनको वहाँ के ऊपर देना पड़ता है, तुमान के हिसाब से, रियाल के हिसाब से जो वहाँ की करेंसी है वो बहुत ही गिरी है। तो ये वहाँ के ऊपर करोड़ों के हिसाब से वहाँ के ऊपर खबरें ली जाती हैं और वहाँ पर दी जाती हैं। जो मुक़द्दस मकामात होते हैं, तो वहाँ के ऊपर जो होते हैं कब्रों के दाम जो होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। ये दुनिया के अंदर है और फिर ये इनका फैमिली वफ़ है, गुफ़रान माफ़, तो इनको इख्तियार है कि जिस हिसाब से ले। गरीबों को भी बहुत सी खबरें चुपके दी जाती हैं, ये वहाँ के ऊपर उनसे जो है जो दी जाती हैं, उसको तो नाम नहीं किया जाता किस गरीब को दे दी गई या उसको दे दी गई। तो अगर वहाँ के ऊपर लिया जाता है तो वहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि वहाँ पर ना कब्रों की जगह रह गई है और ना जगह है। लिहाजा वहाँ के ऊपर लिया जाता है तो उनका फैमिली वफ़ है, उनको इख्तियार है कि जो ले रहे हैं वो अपने हिसाब से उस वहाँ के ऊपर देते हैं और वहाँ के ऊपर लेते हैं। जहाँ करबला में भी लिया जाता है, मासूमा खून के रोज़े पर भी लिया जाता है, और जहाँ पर गुफ़रान माफ़ मुक़द्दस मकाम है, जहाँ के ऊपर 400 से ज़्यादा मुजतहिदीन दफन हैं, तो हर शख्स की लखनऊ के अंदर ये और लखनऊ के बाहर की ये होती है आरज़ू कि वहाँ पर दफन हो, इसलिए वहाँ के ऊपर हदिया लिया जाता था। अब बहुत से गरीबों को भी फ्री दी जा रही है और देने के लिए वहाँ के ऊपर मीटिंग भी हुई है और दी जा रही है। आप आकर उसका गुफ़रा माफ़ का हिसाब देख सकते हैं और लाएँ। कौम को अगर कौमी इदारा जैसे शिया कॉलेज है तो यहाँ के ऊपर कौम के भी यहाँ पर आरजुएँ हैं, तो यहाँ के ऊपर जो है जो दी जाती है, लिया जाता है, उसका हिसाब किताब पूरा। गुफ़रा माफ़ कल क्या था, जहाँ के ऊपर भैंसें बंधी थी, जहाँ के ऊपर कब्जे थे, जहाँ के ऊपर आज गुफ़रा माफ़ को देखा जा सकता है। एक बड़ी प्रॉपर्टी के रूप में मदरसा कायम है। वहाँ के ऊपर उसको पहले के इमाम बाड़े को देखें और आज के इमाम बाड़े को देखें। जिसने पहले इमाम बाड़ा देखा होगा, आज का देखा होगा, जो सहन देखे होंगे, वो उसका खुद हक बजानी फैसला कर सकता है कि इमाम बाड़ा मिट रहा है या इमाम बाड़ा आज जो है पूरे मरकज़ बना हुआ है मजालिस का, और तमाम उलमा और ज़ाकिरीन इसको बखूबी जानते हैं।
जैसे कि अभी यासूब अब्बास साहब ने एक इल्ज़ाम ये लगाया है कि जो वक्फ के जो ज़िम्मेदार हैं वो सिर्फ आपस में ही ज़्यादातर उनके अपने ही इस जी। वक्फ में ही जुड़े हुए हैं जी, और मैं बाहर समझ के गया लोग आपकी नहीं बात। हैं। ऐसा जी। नहीं है कि जहाँ के ऊपर ये देखा गया है कि जहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा वक़्त को लूटा गया है, वसीम के ज़माने में वक़्त को मिटाया गया है, वक़्त को बेचा गया है, तो वहाँ पर ये कोशिश की है जनाब ने कि खुद बनकर या अपने बहुत ही मोतमद को बनाकर उसका हिसाब किताब बिल्कुल एक एक पाई का लिया जा सके, और जो वक्त के अंदर जो बेचा गया है, जो जायदादें बेची गई हैं, उसको दोबारा वापस किया जाए। जैसे अब्बास वाक़ई करबला, वहाँ के ऊपर बहुत ही बदखुर थी, वहाँ पर ज़्यादा लूट थी, तो इसलिए जनाब वहाँ के खुद बने, और बनने के बाद वहाँ की बहुत सी प्रॉपर्टी के लिए आपने वहाँ नकवाई भी कराई, और नकवाई कराने के बाद जहाँ जहाँ पर भी बने हैं, आज आप देख सकते हैं वक्फ सुल्तानाबाद को जो दूसरों के हाथों में छिन गया था, आज किस सूरत से वहाँ के ऊपर मजालिस हो रही हैं, किस तरह मातम हो रहे हैं। आज आप देख सकते हैं अब्बास बाकी करबला जो कल देखाए थे, आज जाएं, जाने के बाद अंदर से देखें, पूरा शीशाकारी का काम बाहर हो गया, अंदर हो गया है, बाहर पूरे हॉल बन गए, सब बन गए हैं, और आगे का भी प्रोग्राम है कि इस करबला को उसी सूरत से बनाया जाए जिस सूरत से करबला के अंदर हज़रत अब्बास का रोज़ा है, उसी तर्ज के ऊपर इसको ला के कोशिश करें कि इसको देखने के बाद हज़रत अब्बास का असल रोज़ा याद आ जाए। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल, जैसे कि अभी बता रहे हैं कि मौलाना कल्बे जवाद साहब के बारे में जो बातें कही गई हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसके बारे में जो कहा जा रहा है, कल्बे जवाद साहब वक़ाफ़ थे, वो बन गए हैं, और जैसा चाह रहे हैं वो भेड़िया दफानी की तरह जिसको चाह रहे हैं बना रहे हैं, और ये कर रहे हैं, और बेचा जा रहा है, ये जा रहा है, वक्फ बोर्ड में ये हो रहा है, वो ये हो रहा है। देखिए, मैं आपको सामने की चीज़ बता दूं, कोई भी चीज़ सामने और पर्दे के पीछे से आप जो आवाम जाकर खुद फैसला कर सकती है। जिसे देखना है सज्जादिया कॉलोनी में जाकर गरीबों की कॉलोनी देख ले कि किस सूरत से गरीबों को वहाँ के ऊपर क्वार्टर दिए गए हैं, मकानात दिए गए हैं, और किस सूरत से सैकड़ों हज़ारों की तादाद के अंदर वहाँ पर गरीब बसे हुए हैं। फ्री वहाँ के ऊपर वो बनाया गया है कि जिसके अंदर जिनका कोई ना हो, बेवा हैं, वो हैं, उनके लिए आश्रम बनाया गया है, उनके लिए रहने की जगह बनाई, खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, लाइट दी जा रही है, सब कुछ, उनकी दवाई दी जा रही है। तो जाके खुद अंदाज़ा लगा लें वहाँ क्या है। दूसरी मिसाल देता हूँ मैं वफ्स उसकी सिफ्तानाबाद की। सिफ्तानाबाद के अंदर मशीनें रखी थी, वहाँ के अंदर जो है लकड़ी काटी जाती थी, वो सारा कब्जा था। जाएँ आज सिफ्तानाबाद का इमाम बाड़ा जो अरबों की प्रॉपर्टी थी, किस सूरत से कल्बे जवाद साहब ने उसको छुड़ाया, किस सूरत से उसको किया। जो लखनऊ की आज़ादारी बंद थी, उसके अंदर किस सूरत से आपने तहरीक को उठाया। यहाँ पर भी ज़ाकिरीन और उलमा आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई थी आवाज़, और किस सूरत से कल्बे जवाद साहब ने आकर तहरीक को आगे बढ़ाया। हमें ज़ाकिरीन ने भी साथ दिया, आपने भी साथ दिया, और लोगों ने भी साथ दिया, और उलमा सब ने मिलकर जो लखनऊ की ज़दारी थी उसको खुलाया। वफ़ किस सूरत से लूटे जा रहे थे, वफ़ बर्बाद कर रहा था वसीम, किस सूरत से कल्बे जवाद साहब ने तहरीक चलाई, और तहरीक चलाने के बाद आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कितना बड़ा वफ़, जो आप दिल्ली का देख सकते हैं, जोरबाग की करबला, उसकी कितनी ज़मीन को छुड़ाया, अब्बास बाग की करबला को छुड़ाने का काम चल रहा है, और जो जो ज़मीनें हैं उसको वहाँ पर उसके अंदर गरीबों को बसाने का, गरीबों को फ्लैट बनवाने का, वक्फ बोर्ड भी आगे बढ़ के काम करने के लिए तहरीक चलाने जा रहा है, और जनाब भी चला रहे हैं, और गरीबों को मकानात और फ्री वहाँ के ऊपर उनको सबको दिया जा रहा है।